5 जो अकाउंट होल्डर है उनके अकाउंट का सफाया हो चुका है। क्रेडेंशियल इन लोगों ने चेंज की, उनकी मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाली। बैंक ने ज़ाहिर है आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम है, जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट आती है उसको वेरीफाई करते हैं और उसको चेंज कर लेते हैं। अब जब क्रेडेंशियल चेंज हो गए तो वो कंट्रोल सारा जो बैंक अकाउंट्स का था वो उन फ्रॉडियों के हाथ में आ गया। FIA लाहौर की एक बर वक्त कार्रवाई की वजह से अभी तो सिर्फ 5 अकाउंट होल्डर के साथ ये हुआ। जो 9 मिलियन रुपीज़ हैं वो हमने बरामद भी कर लिए। इनसे हफ्तों की डिले हो जाती या महीनों की डिले हो जाती तो 178 अकाउंट होल्डर का डेटा तो उनके पास था। अब वो ऐसा ऐसा करके हर अकाउंट खाली करते जा रहे थे। तो जो ही ATM कार्ड वाला आया तो उसके ड्राइवर ने उससे पूछा कि हम ATM कार्ड लेके, उन्होंने कहा जी ATM, उन्होंने कहा बाजी का ATM कार्ड है, आप इसको यहीं पे डिलीवर कर दें। तो वहाँ से उनको डिलीवर कर दिया। अब सारी क्रेडेंशियल भी चेंज हो गए, ATM कार्ड भी उनके पास आ गया। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी के बैंक अकाउंट से अचानक पैसे निकलते गए और उसको ना तो किसी जानिब से अलर्ट आया, ना ही उसके पास SMS आया बैंक की जानिब से कि उसकी डिडक्शन हुई है। क्योंकि आमतौर पे आप जब भी किसी जगह के ऊपर डिडक्शन करवाते हैं, बैंक से पैसे इस्तेमाल करते हैं, ATM यूज़ करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं या किसी जगह के ऊपर ATM का इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ौरी तौर पे आपको एक अलर्ट जनरेट होता है बैंक की जानिब से कि आपके अकाउंट से इतनी डिडक्शन ATM कार्ड की मदद से कर ली गई। लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात लाहौर जैसे शहर में भी रूनुमा हो रहे थे जिसमें शहरियों के लाखों रुपए निकल रहे थे और उनको पता भी नहीं चल रहा था। ऐसा ही एक केस FIA लाहौर के पास आया। FIA की जानिब से इस केस को कैसे ट्रेस किया गया और मुल्ज़मान से क्या रिकवर किया गया और आप अपने अकाउंट को किस तरह महफूज बना सकते हैं, ये जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर CBC कमर्शियल बैंकिंग सर्कल मलिक सिकंदर से। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, ये केस आपके पास आया कैसे और क्या फ्रॉड क्या हुआ था? बेसिकली हमारे पास पहली जो कंप्लेंट आई थी वो ये आई थी कि मेरा बैंक अल-फलाह में एक अकाउंट है। तो मुझे कोई एक अलर्ट टाइप आया है बैंक से, मुझे कॉल भी आई है कि आप अपने क्रेडेंशियल वगैरह को चेंज करा रहे हैं। तो उस अकाउंट होल्डर ने कहा जी मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली और ना ही मैंने कोई क्रेडेंशियल अपना चेंज किया है, कॉन्फिडेंशियल को मैंने इन्फॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश की है। तो वो आप समझे एक लॉ अबाइडिंग जो सिटीज़न होता है उसके किसी एक कदम से कई लोगों का फ़ायदा हो जाता है। तो उसने फौरी तौर पे हमें कंप्लेंट की। उन्हें कहा जी मेरे अकाउंट्स की ना कुछ डिटेल चेंज करने की कोशिश की है, जिस पे हमने फौरी तौर पे कार्रवाई की है, फौरी तौर पे इंक्वायरी शुरू की है हमने। जब हमने बैंक से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ कंप्लेंट ऐसी भी आई हैं कि जिनके अकाउंट से पैसे निकले और उनको अलर्ट भी नहीं आया। तो इस पर फिर हमने एक आप समझें कि बड़ी वार फुटिंग पे हमने इंक्वायरी की, बैंक से रिकॉर्ड मंगाया, बैंक की IT की रिपोर्ट ली। उससे पता ये लगा कि कोई 5 जो अकाउंट होल्डर है उनके अकाउंट का सफाया हो चुका है। अच्छा, उनके अकाउंट से पैसे जा चुके हैं? अकाउंट से और ये सिर्फ एक ब्रांच का आपके पास डाटा आया? ये हमारे सिर्फ एक ब्रांच का, आप समझ लें कि एक ब्रांच का और एक बैंक का डाटा था। जब हमने आगे थोड़ी सी और कार्रवाई की और बैंक से जो हमने IT की रिपोर्ट ली तो पता ये लगा कि उनके जो सिस्टम से 178 अकाउंट होल्डर का डेटा जो है वो अनऑफिशियली किसी के साथ शेयर किया गया है। अच्छा, पूरे का पूरा डाटा ही अकाउंट का शेयर किया। बेसिकली इन मुल्ज़िमान का जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि ये उसके जो अकाउंट होल्डर है जिसके अकाउंट्स में पैसे पड़े होते थे मिलियंस के रुपीस में, उसके वो क्रेडेंशियल्स को चेंज करते थे। जैसे आपने फरमाया कि अकाउंट का अलर्ट नहीं आया। अलर्ट इस केस में इसलिए नहीं आया कि उन्होंने अपना मोबाइल नंबर ही उसका अकाउंट होल्डर का चेंज कर लिया और अपना मोबाइल नंबर दे दिया। सादा अल्फाज में हम बताएं तो मेरा अकाउंट है, उसमें मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरे घर का एड्रेस है जो कॉन्फिडेंशियल है। इसको ही चेंज कर दिया गया। वो मलिक सिकंदर के अकाउंट में, उसके मोबाइल पे, उसके घर पे, उसके ईमेल एड्रेस पे चीज़ें जा रही। उसकी जब क्रेडेंशियल इन लोगों ने चेंज की, उनकी मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाली। बैंक ने ज़ाहिर है आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम है, जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट आती है उसको वेरीफाई करते हैं और उसको चेंज कर लेते हैं। जब 5 लोगों का डेटा चेंज हुआ तो उनको पता भी नहीं था कि हमारे जो है क्रेडेंशियल चेंज हो गए। अब जब क्रेडेंशियल चेंज हो गए तो वो कंट्रोल सारा जो बैंक अकाउंट्स का था वो उन फ्रॉडियों के हाथ में आ गया। उसके मुताबिक उन्होंने बैंक ऐप्स बनाई, उसके मुताबिक उन्होंने उसके डेबिट कार्ड बनाए, डेबिट कार्ड से उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। अब अगर उनका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो उनका जो टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था अगर वो होता तो उस पर तो अलर्ट जाता। अब वो मॉडिफिकेशन पहले हो चुकी थी, उनको अलर्ट भी नहीं आ रहे थे। तो जब हमने कार्रवाई की तो कई ऐसे अकाउंट होल्डर थे जिनको पता भी नहीं था कि उनके अकाउंट को पैसे निकल गए हैं। तो फिर हम उनको भी साथ ले आए, उसको भी उनको हमने एज ए विटनेस डाला उसमें। तो आप समझे कि FIA लाहौर की एक बर वक्त कार्रवाई की वजह से अभी तो सिर्फ 5 अकाउंट होल्डर के साथ ये हुआ, जिसकी वो रिकवर लकीली हमने
बड़ी मेरी टीम ने मेहनत की है, उस जो 9 मिलियन रुपीस हैं वो हमने बरामद भी कर लिए इनसे। अच्छा, 90 लाख उनसे बरामद कर लिया? बरामद भी कर लिया हमने। और इसमें बताइएगा कि इतना लॉस कितना हुआ, इन ये 5 अकाउंट से कितने पैसे निकले? तकरीबन कोई आप समझे कि 1.5 करोड़ के करीब तो ये पैसे निकाल चुके थे। अच्छा। तो आप समझे कि अगर थोड़ी सी भी इसमें डिले हो जाती, हफ्तों की डिले हो जाती या महीनों की डिले हो जाती, तो 178 अकाउंट होल्डर का डेटा तो उनके पास था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके हर अकाउंट खाली करते जा रहे थे, तो वो हमारी बर वक्त कार्रवाई की वजह से ये पकड़े गए। पकड़ने के बाद हमने चीज़ें रिकवर कर। चीज़ भी बताइएगा कि ये 178 जो अकाउंट इन्होंने आइडेंटिफाई किए, वो किस तरह किए, वो कौन लोग थे, क्या बड़े लोग थे, कोई पॉलिटिशियन, कोई ऑफिसर्स, कोई इस तरह के लोग थे जिनके अकाउंट उन्होंने पॉइंट आउट किए? अच्छा, मैं बताता हूँ इसमें, क्योंकि अब जब तक आपको कोई सिस्टम का अंदर का बंदा इन्वॉल्व ना हो तो एक प्राइवेट फ्रॉड या कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें क्योंकि बैंक का अंदर का बंदा था जो सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था, तो वो पहले अकाउंट्स की एक फ़िल्टर करते थे कि किस अकाउंट को हमने हिट करना है, किसकी इन्फॉर्मेशन अपने साथियों को देनी है। जिन अकाउंट में पैसा था, मिलियंस में पैसे पड़े हुए थे, लेकिन उसकी कोई मंथली या कोई आप समझेंगे इतनी कोई एक्टिविटी नज़र उनको नहीं आ रही थी, तो उससे वो फ्रीज थे, काफी अर्से से आप पड़े समझेंगे हुए काफ़ी अर्से से पड़े वो जो क्लाइंट था वो उसको यूज़ नहीं कर रहा था, तो पैसा उसने बैंक में रखा हुआ था। अगर वो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा होता और फ्रीक्वेंटली अपने अकाउंट की स्टेटमेंट को देख रहा होता था तो उसको तो फौरी पता लग जाना था कि मेरे अकाउंट से पैसे निकले हैं। तो ये टारगेट इस तरह किया कि जिन अकाउंट में मिलियंस रुपीस थे और जिनमें ट्रांजैक्शन कोई इतनी जल्दी, वो ट्रांजैक्शन डेली बुनियाद पे या मंथली बुनियाद पे नहीं हो रही थी, तो उन अकाउंट होल्डर को बेसिकली उन्हें टच किया। और इसमें जो है वो ये सिर्फ एक बैंक, एक ब्रांच, बाकी बैंकों में आपने कोई अलर्ट जनरेट किया कि अपने बैंकों के अंदर सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए, बैंकों का अगर डाटा इस तरह लीक हो रहा है तो आम आदमी, उसके भी हज़ारों नहीं लाखों अकाउंट्स होंगे, उनको भी आपने कोई अलर्ट जनरेट किया? बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम वक्तन हमारा जो है उनके बैंक के साथ इंटरेक्शन भी जारी रहता है। जनाब को पता है कि कुछ दिनों पहले हमने इसी बिल्डिंग में, इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हमने बोर्ड मीटिंग की, जिसको डायरेक्टर साहब ने, हमारे अली ज़ियाद साहब, कैप्टन रिटायर अली ज़ियाद साहब ने हेड किया। पूरे पाकिस्तान से, हमारे पूरे पाकिस्तान से बैंकों के कंप्लायंस हेड्स को हमने बुलाया कि जो जो लूप होल्स आपके बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करके उनको बताया। फिर हमने एक और काम हमने शुरू किया हुआ है कि एक ना सिर्फ हम अपने ऑफिसर की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, बल्कि बैंक ऑफिसर की भी हमें बैंकिंग के उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके उनके साथ जॉइंट वेंचर करके हमने ट्रेनिंग कराई हैं, जिससे FIA के अफसर भी ट्रेंड हो रहे हैं बेसिकली, और उनके जो बैंक के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी जो नई नई चीज़ें फ्रॉड्स की आ रही हैं उनका भी हम उनको बताते रहते हैं। अच्छा मतलब इसमें आपने बताया कि उसके क्रेडेंशियल चोरी कर लिए जाते थे, क्रेडिट कार्ड बन जाता था। क्रेडिट कार्ड तो घर पे ऊपर डिलीवर होता है, ATM कार्ड तो घर पे डिलीवर होता है, वो कहाँ पे जाता था? अच्छा, इसमें बिल्कुल सही है। जो जिन एड्रेसेस चेंज नहीं हुए, एड्रेस उन्होंने तकरीबन, क्योंकि शनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस तो रखना ही पड़ता होता है, तो बैंक ये सिक्योरिटी के तौर पे ये करता है कि उनके जो रेजिडेंशियल एड्रेस होता है जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर, उस पर उन्होंने डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड डिलीवर करना होता है। इसमें थे डेबिट कार्ड, तो अगर फ़र्ज़ किया एक लेडी है, उसका डेबिट कार्ड है जिस पे उन्हें कार्रवाई डालनी थी, तो ये करते ये थे कि उन्होंने जब क्रेडेंशियल चोरी करके उन्होंने इनके डेबिट कार्ड जो है बुक करा दिए बैंक्स पे, तो ज़ाहिर डेबिट कार्ड उनके घर पे डिलीवर होना था। तो ये इनको पता था कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद बैंकर इनके टच था, बैंकर इनको बता रहा था कि इनका अब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वहाँ पे आ गया है और अब ये आज इनको डिलीवर होने वाला है। तो जिन टाइम पे ये डिलीवर होना होता था, वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी में, जो अगर किसी लेडी का अकाउंट है तो जिस तरह हमने एक आइडेंटिफाई किया कि एक लेडी का अकाउंट था, बड़ी खूबसूरत गाड़ी में एक लेडी को बिठाया उन्होंने, घर के सामने वो गाड़ी को खड़ा किया और ताकि लगे ये TCS वाले को कि ये घर से अभी निकली हैं, जा रही थी, तो हम इसको ATM कार्ड जो है इसको हम डिलीवर कर दें। तो जो ही ATM कार्ड वाला आया तो उसके ड्राइवर ने उससे पूछा कि हम ATM कार्ड लेके, उन्होंने कहा जी ATM, उन्होंने कहा बाजी का ATM कार्ड है, आप इसको यहीं पे डिलीवर कर दें। तो वहाँ से उनको डिलीवर कर दिया। अब सारी क्रेडेंशियल भी चेंज हो गए, ATM कार्ड भी उनके पास आ गया, तो अब उनके पास बड़ा आसानी से उन्हें पैसे जिस तरह मर्जी उसको यूज़ करें। हाँ जी। और अच्छा, एक ये कैप यहाँ पे पड़ी है, ये इसके बारे में बताइएगा, ये कैप क्या है? ये रिकवरी आपने मुल्ज़मान से की? ये जब हमने उनसे रिकवरी की ना मुल्ज़मान से, तो हमारे पास पहले उनसे जो CCTV फुटेजेस थी जो पैसे निकाल रहे थे, तो आतिफ नामी जो बंदा है ये ATM कार्ड से पैसे निकालता था। ठीक है। जो सारी फुटेजेस जो हमने देखी हैं उसमें एक बंदे के मुंह पे मास्क होता है और ये वाली कैप जो उन्होंने इस्तेमाल की ताकि कैमरे से भी बच जाऊँ। जब हमने इनसे घर पे चीज़ें रिकवर की हैं तो एग्जैक्ट वही वाली कैप जो है हमने बरामद कर ली जो कि ATM कार्ड्स में
वो इस्तेमाल कर रहा था एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ज़बरदस्त। ये भी आप समझिए कि एविडेंटरी वैल्यू है, इसको भी हमने सीज़ किया है और इंशाल्लाह अदालत में पेश करेंगे कि ये एग्जैक्ट वही बंदा है और उसकी टोपी हमने वहाँ से टोपी भी बरामद की जमा। मतलब एक और चीज़ बताइएगा कि आम शहरी, आम जो सारिफ है, वो अपने बैंक अकाउंट को, अपनी ऐप को वो किस तरह महफूज बना सकता है? बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट जिस उसमें है, आप तकरीबन लानोइंग आदमी हैं सारे, तो अपने बैंक अकाउंट्स की जो ब्रांच है उससे आप मुसलसल टच रहें, ताकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी है उससे आप उनसे आगाह रहें। और मेरी आपको सजेशन ये होगी कि तकरीबन महीने में लाजमी अगर विज़िट वहाँ पे ना करें तो आप अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वहाँ से मंगवा लिया करें, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता लग जाएगा कि इस महीने में मैंने कितने पैसे मेरे आए और कितने पैसे मैंने निकलवाए। उसके बाद अगर आपने अपनी ऐप बनाई हुई है तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आजकल जो है ना मोबाइल हैक हो रहे हैं, तो आपको कोई भी ऐसा लिंक आए तो लिंक पे आपने को क्लिक नहीं करना। जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका सारा डाटा चला जाता है। आखिरी रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि आप जो आपकी अगर इसके मोबाइल पे आपकी ऐप बनी हुई है तो आपका जो पासवर्ड और आईडी है, ये दोनों चीज़ें आप रोज़ाना की बुनियाद पे इसको सेव ना करें। ये ज़ुबाना की बुनियाद पर जब आप अपने कोई ऐप से कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वो आप अपना पासवर्ड भी उसी वक्त दोबारा हाथ से लिखें और अपनी जो आईडी है जिस नाम से आपने बनाई हुई थी वो भी आप हर वक्त हर बारी पे आप लिखें। अगर आपने उसको सेव कर लिया तो अगर आपका मोबाइल हैक हो जाता है तो सारी चीज़ मोबाइल आपका अकाउंट खुला हुआ आपको उनको हैकर के पास आ जाएगा और आपके अकाउंट को सफाया कर देंगे। जी, जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर मलिक सिकंदर की बात सुनी कि आपने अगर अपना अकाउंट सेव करना है तो तमाम ऐप्स जो हैं उसको एक तो आपने लॉक रखना है और उसके साथ साथ पासवर्ड और उसका ईमेल आईडी कभी भी वहाँ पे रिमेंबर नहीं रखना, उसको हमेशा से आपने दोबारा से इंस्टॉल करना है। अगर वो राइट करेंगे तो आपका अकाउंट महफूज रहेगा और बैंक का विज़िट या स्टेटमेंट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे या महीने की बुनियाद के ऊपर लाजमी चेक किया करें। बहुत शुक्रिया।